तो आपको बता दें कि भारत का तकनीकी भविष्य जो है वो सक्षम हाथों में है, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन के दौरान कहा। आपको बता दें, एशिया के सबसे बड़े दूरसंचार, मीडिया और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 9वां संस्करण है ये, और दूरसंचार विभाग और सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित इस साल के इंडिया मोबाइल कांग्रेस का आयोजन आज से लेकर 11 अक्टूबर तक इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म विषय के अंतर्गत किया जा रहा है। नवाचारों की बात की जा रही है, नवाचार से कैसे ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है उसकी बात की जा रही है, आत्मनिर्भर भारत की बात की जा रही है। इसमें डिजिटल परिवर्तन और सामाजिक प्रगति के लिए किस प्रकार से नवाचार का लाभ उठाया जा सकता है, भारत की प्रतिबद्धता क्या कुछ है, इसका उल्लेख इस पूरे आयोजन के दौरान देखने को मिलेगा। आपको बता दें, भारत आज दूरसंचार क्रांति का नेतृत्व कर रहा है। मोबाइल डेटा की लागत में 98% की गिरावट आई है। लगभग 20 देश जो हैं वो भारत के डीपीआई मॉडल को अपनाने के लिए तैयार हैं। तो ये आप देख रहे हैं यशोभूमि में आयोजित इंडिया मोबाइल कांग्रेस के कुछ दृश्य आप देख सकते हैं, किस प्रकार से खचाखच भरा हुआ हॉल और किस प्रकार से ये पूरा कार्यक्रम जो है तो भारत हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। इंडिया मोबाइल कांग्रेस में ये प्रेजेंटेशन के कुछ शॉट्स हम अपने दृश्य को दिखा रहे हैं। संवाददाता अजय मिश्र ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, ये हम अपने दर्शकों तक दृश्य पहुंचा रहे हैं जो कि इंडिया मोबाइल कांग्रेस यशोभूमि से हमारे दर्शकों के लिए हमारे टीवी स्क्रीन पर उपलब्ध है। क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ अपडेट? के ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्क्लेव रहा है मोबाइल कांग्रेस का, इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 2025 से 9वां संस्करण है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा है कि ये कुछ ही वर्षों में एशिया का सबसे बड़ा एक मोबाइल कांग्रेस कांग्लोमेरेट के तौर पर उभरा है और ये एक बड़ी सफलता है। जिस तरह से लगातार हम फोकस कर रहे हैं डिजिटल सॉवरेंटी पर और इक्विटी के जरिए हम कोशिश करते हैं कि जो भारत में सभी को एक ही जैसे प्लेटफॉर्म, एक ही जैसे टेक्नोलॉजी के साथ जो समानता है उसको बढ़ावा दिया जाए, और उसका असर जमीन पर दिख रहा है। स्पष्ट तौर पर पूरी दुनिया में अगर आप डिजिटल इकोनॉमी की बात करें तो तीसरी सबसे बड़ी डिजिटल इकोनॉमी के रूप में भारत को देखा जाता है, क्योंकि 940 से ज्यादा मोबाइल ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर्स हैं। 1.2 बिलियन से ज्यादा यहाँ पर मोबाइल नेटवर्क का इस्तेमाल करने वाले लोग हैं। और इस लिहाज से ये जो फ्यूचर की टेक्नोलॉजी है, चाहे वो 6G स्टैक हो, साइबर सिक्योरिटी को लेकर के जो नई तकनीकें उभर रही हैं उनको लेकर के हो, जो प्रेजेंटेशन आप देख रहे हैं जिसमें क्वांटम कंप्यूटिंग का इस्तेमाल कैसे डे टू डे और जो तकनीक है हमारी मोबाइल टेक्नोलॉजी उसमें कैसे इस्तेमाल किया जाए, इन सभी विषयों को लेकर के जो 400 से ज्यादा यहाँ पे स्टार्टअप्स आए हुए हैं, 500 से ज्यादा जो स्टार्टअप्स आए हुए हैं, उन्होंने कैसे भारत की अपनी स्वदेशी तकनीक को वर्ल्ड के सॉल्यूशंस के रूप में इस्तेमाल किया है, उसका प्रेजेंटेशन दिया गया। तो आगे चलते हुए जो बिल्कुल जो हम प्रेजेंटेशन देख पा रहे हैं उसमें क्वांटम रिवॉल्यूशन की बात हो रही है और साथ ही साथ किस प्रकार से जो है स्टार्टअप्स की दुनिया में आगे बढ़ा जा रहा है उसकी बात हो रही है। प्रेजेंटेशन के बारे में अगर आप बताएं, क्या कुछ इस समय प्रदर्शित किया जा रहा है? तो मैं आपको ये बता रहा था कि अलग अलग सेक्टर से जैसे ऑप्टिकल फाइबर की दुनिया में कैसे भारत कोशिश कर रहा है अगले जो पीढ़ी के रिफॉर्म्स है, अगली पीढ़ी के प्रोडक्ट्स उसको बनाने के लिए उसका प्रदर्शन किया गया। क्वांटम तकनीक के जरिए कैसे लोगों के जीवन को आसान बनाया जाए उसका प्रदर्शन किया गया। जो साइबर फ्रॉड्स हैं उसको कैसे रोका जाए और कैसे एफआरआई जो फ्रॉड रिस्क असेसमेंट है और उसको कैसे कम से कम किया जाए, जिससे लोगों को जो मुश्किलें वित्तीय लेन देन में जो धोखाधड़ी हो रही है उसको रोकने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं उस पर भी कोशिश की गई है। सरकार की ओर से जो स्टार्टअप्स को मदद दी जा रही है टेक्नोलॉजी फंड के जरिए, उसको कैसे इस्तेमाल किया जाए आत्मनिर्भर भारत के स्वदेशी जो 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 प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं उनको इस्तेमाल करने के लिए, तो उस पर काफी ज्यादा मंथन किया गया। और आगे चल के ऐसा लग रहा है कि जो 6G टेक्नोलॉजीज हैं इसमें कई सारे स्टार्टअप्स ने अपना प्रेजेंटेशन दिया 6G स्टैक को लेकर के, क्योंकि 4G स्टैक अभी हमने लॉन्च किया है और भारत 5 उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जिनका एंड टू एंड 4G स्टैक है।
5G में हमने देश पूरी दुनिया के साथ कदम ताल किया। केवल 22 महीनों में ही भारत का अपना खुद का 5G जो नेटवर्क है वो हमने देश के सभी जिलों में पहुंचा करके पूरी दुनिया को दिखाया कि हम कितनी तेजी से इसका रोल आउट कर सकते हैं। और अब जिम्मेदारी है 6G को पूरी दुनिया में लीड करने की। जो 2 साल पहले जो सिलसिला शुरू हुआ है उसको कैसे हम वैश्विक स्तर पर लेकर के जाएं, उसकी तैयारियां हो रही हैं। तो ये पूरा का पूरा जो थीम है, जिस 6 थीम्स में इस पूरे इंडिया मोबाइल कांग्रेस को बांटा गया है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत प्रमुख स्तंभ है। और फरवरी में हम आर्टिफिशियल इम्पैक्ट समिट भी करने जा रहे हैं, एआई इम्पैक्ट समिट भी करने जा रहे हैं, जिसका एक तरह से यहाँ पर ग्लोबल लॉन्च किया जाना है। साइबर सिक्योरिटी को लेकर के 6C स्टैक को लेकर के यहाँ पर बहुत सारे किए हैं। और स्टार्टअप महाकुंभ या स्टार्टअप वर्ल्ड कप की बात भी कम्युनिकेशन मिनिस्टर ने की। स्टार्टअप वर्ल्ड कप में 15 ऐसे अभ्यर्थियों को जो चुना जाएगा, जिनको मतलब इंटरनेशनल स्तर पर वर्ल्ड कप के लिए भेजा जाएगा, और वहां पर $1 मिलियन का उनको शायद फंड की अपॉर्चुनिटी रहेगी। तो 6 थीम्स में बांटा गया है और उसी के प्रेजेंटेशंस को लेकर के भारत कैसे स्वदेशी और आत्मनिर्भर टेलीकॉम स्टैक और प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की तरफ आगे बढ़ रहा है, उसका एक शोकेस आज पूरी दुनिया के सामने किया गया। बिल्कुल अजय, और जिस प्रकार से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम देख रहे हैं हर क्षेत्र में जो है अपने पैर पसार रहा है और कहीं ना कहीं एक उपयोगी बनकर सामने आ रहा है, ऐसे में टेलीकॉम सेक्टर में अगर हम देखें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या कुछ महत्व हो सकता है, क्या कुछ रोल हो सकता है? तो इस पूरे कॉन्फ्रेंस के दौरान 800 से 1000 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के यूज केसेस पूरी दुनिया के सामने रखे जाएंगे, जिसमें रेलवेज से लेकर के हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर से लेकर के आपके मेडिकल एजुकेशन में किस तरह से आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हैं, उसको पूरी दुनिया के सामने शोकेस करने की कोशिश की जाएगी। वो स्पेशल एग्जीबिशंस लगाई गई हैं जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कैसे भारत के इनोवेशन प्लेटफॉर्म्स में उसका इस्तेमाल कैसे किया जाए, कैसे भारत की जो इंक्लूसिव जो हमारी ग्रोथ स्ट्रैटेजी है उसमें एआई का इस्तेमाल कैसे किया जाए, टेलीमेडिसिन के लिए, टेली एजुकेशन के लिए, खासतौर पर जो हमारे किसानों के लिए कैसे आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं उनको सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए। तो ये तमाम जो क्षेत्र हैं जिस पर लगातार हम फोकस कर रहे हैं, और यही एआई इम्पैक्ट समिट बताएगा कि भारत से वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अब हम केवल उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं बल्कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो कि पूरी दुनिया को नई दिशा देने की क्षमता रखते हैं। बिल्कुल, और इस पूरे प्रेजेंटेशन में उपग्रह आधारित संचार की भी बात हो रही है। उपग्रह आधारित संचार की अगर हम बात करें तो इसका भविष्य हम किस ओर जाते हुए देखते हैं? तो सैटकॉम काफी इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, और जिन 6 मिशंस की हमने बात की, जिन 6 सेगमेंट्स की बात की, उसमें सैटकॉम एक सैटेलाइट कम्युनिकेशन काफी इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से हमने देखा कि भारत ने प्राइवेट सेक्टर के लिए स्पेस के दरवाजे खोले, स्टार्टअप्स के लिए स्पेस सेक्टर के दरवाजे खोले, और कैसे सैटेलाइट कम्युनिकेशंस का इस्तेमाल किया जाए। और मुझे लगता है कि नोकिया और एरिक्सन जैसी कंपनीज ने भी यहाँ पर दिखाया कि कैसे वो सैटेलाइट कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते हैं। काफी स्ट्रैटेजिक माना जाता है इसको, क्योंकि इसका उपयोग डिफेंस फोर्सेस के लिए किया जाता है, बहुत सारे संवेदनशील क्षेत्रों में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये जो पूरा जो सैटकॉम सेक्टर है उसमें काफी गहन मंथन होने की उम्मीद है, और अगले 3 दिनों में ये एक काफी मजबूत स्तंभ के रूप में यहाँ पर जो लीडर्स हैं, जो थॉट लीडर्स हैं, ये इस पर अपने विचार रखते हुए नजर आएंगे। और जब हम टेक्नोलॉजी की दुनिया में आगे बढ़ते हैं अजय, तो बहुत सारे जो है मुश्किलें भी सामने आती हैं, कई चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है, और उन्हीं चुनौतियों में से कहीं एक साइबर सुरक्षा है। तो साइबर सुरक्षा पर भी शिखर सम्मेलन की बात कही जा रही है, साइबर सुरक्षा पर भी जो है प्रेजेंटेशन है। तो जिस तरह से प्रधानमंत्री ने पिछले साल के इंडिया मोबाइल कांग्रेस के दौरान कहा था कि साइबर सुरक्षा एक बहुत बड़ी चुनौती है, और इसी को मद्देनजर रखते हुए जो भारत सरकार है उसने स्पेशल जो ड्राइव शुरू किया कि कैसे साइबर फ्रॉड्स को रोका जाए, और स्पेशली जो हम मोबाइल पेमेंट्स करते हैं उसमें जो स्पूरियस ट्रांजैक्शंस है उसको कैसे फ्लैग इन किया जाए, उसको लेकर के टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। और ये भी प्रेजेंटेशन में बताया गया कि कैसे करीब 150 करोड़ रुपए के जो फ्रॉड्स हैं उनको अवॉइड किया गया। हालांकि ये एक बहुत दिलचस्प आंकड़ा, या कहें कि डराने वाला आंकड़ा ये सामने देखा गया कि 23,000 करोड़ रुपए का फाइनेंशियल फ्रॉड जो है वो हो चुका है, जिसमें 23 लाख से ज्यादा रिपोर्ट हुए हैं केस। संचार साथ ही एक नया
एप्लीकेशन है जिसमें 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने उसको डाउनलोड किया है, इस्तेमाल किया है। संचार साथी के माध्यम से उन फ्रॉडलेंट नंबर्स को एक तरह से फ्लैश किया जाना, उनको रिपोर्ट किए जाने की जो सुविधा है, इससे सभी लोगों से ये अपील की गई है कि इस पूरे फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज को रोकने के लिए सिस्टम का साथ दें और आगे जाते हुए कैसे हम जो सिक्योरिटी है, साइबर सिक्योरिटी है, उसको मजबूत बनाने के लिए एक साइबर वॉरियर के तौर पर सरकार की मदद कर सकते हैं। इस पर प्रेजेंटेशन दिया गया। हालांकि ये सभी की जिम्मेदारी है, लेकिन साइबर सिक्योरिटी के जो खतरे हैं उनको कैसे आप दूसरे टेक्नोलॉजी के जरिए, मिसाल के तौर पर क्वांटम तकनीक का इस्तेमाल कैसे करके बताया गया कि कुछ इस तरह के जो टूल्स हैं उनको एनेबल किया जाए, जिससे कि पहले ही स्टेज पर जो थ्रेट्स हैं उसका पता लगाया जा सके और उसको होने से पहले ही रोका जा सके। बिल्कुल, और भारत के पास देखिए युवा शक्ति है, भारत के पास नवाचारों की शक्ति है और नित हम देख रहे हैं नवाचार हो रहे हैं, और ऐसे में जो इंडियन चिप इनोवेशन है वो भारत को और आगे ले जाने की दिशा में किस प्रकार से सहायक साबित होता हुआ दिखेगा और किस प्रकार से युवा शक्ति जो है एक नए भारत का निर्माण करती नजर आएगी? तो जिस तरह से आपने देखा कि स्पेशल फोकस किया गया यहाँ पर इंडिया मोबाइल कांग्रेस में, स्पेशली स्टूडेंट्स पर फोकस किया गया है, युवा कैसे आगे आए, और मेरे ख्याल से 32 एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के साथ कोलैबोरेशन है, जिसमें 3200 से 3000 से ज्यादा जो स्टूडेंट्स हैं इसका हिस्सा बन रहे हैं, और उनके लिए एक मौका होगा कि वो देश के अलग अलग हिस्सों से आए यहाँ पर नई दिल्ली में और एशिया के सबसे बड़े मोबाइल कांग्रेस के प्रदर्शनी का हिस्सा बने। जो टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में आ रही है उसके बारे में जाने, जो थ्रेट्स हैं उसके बारे में जाने, अपने करियर के ऑप्शंस के बारे में जाने और आगे चलते हुए कैसे वो इस पूरे इकोसिस्टम में अपने आप को फिट कर सकते हैं, उस पर भी विचार करने का उनको एक मौका मिलेगा। तो युवाओं के लिए बहुत ही एक तरह से अगर आप 2030 तक देखें तो एक आंकड़ा ये आ रहा है कि पूरी दुनिया में आप $1.4 ट्रिलियन की डिजिटल इकोनॉमी का कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं आगे जाते हुए, और कैसे आप 1 मिलियन प्लस जॉब्स क्रिएट कर सकते हैं। तो युवाओं के लिए काफी बड़ा मौका है और मुझे लगता है कि इंडिया मोबाइल कांग्रेस युवाओं को बड़ी संख्या में आकर्षित करता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ हम यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं कि व्हाट इज न्यू इन 6G, यानी कि 6G में क्या कुछ नया है, खास है, इस पर भी फोकस किया जा रहा है। एक बार फिर से सवाल दोहराएं है। 6G के बारे में भी यहाँ पर प्रेजेंटेशन में दिखाया जा रहा है, व्हाट इज न्यू इन 6G। तो 6G जिस तरह से हमने कहा कि 4G में भारत थोड़ा सा पीछे रह गया था, 5G में हमने कदमताल किया और 6G में हम लीड करने की तैयारी कर रहे हैं। तो 6G में कैसे इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया जाए, कैसे आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देते हुए जो सरकारी जो हमारे देश की कंपनियां हैं, जो देश के स्टार्टअप्स हैं, वो 6G से रिलेटेड हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों पर काम करें, और इसीलिए ये कोशिश की जा रही है कि जो 6G है उसमें कैसे सरकार, एकेडमिया और स्टार्टअप ये तीनों ही एक साथ मिलकर के काम कर सकते हैं, और लगातार ये कोशिश की जा रही है कि कैसे आप जो भविष्य के इनोवेशंस हैं कैसे डेमोक्रेटाइज कर सकते हैं पूरे विकास के इंजन को, और कैसे 6G ज्यादा तेजी से जो सेवाएं हैं, ईज ऑफ लिविंग है, उसको बढ़ावा दे सकता है। सरकार की यही कोशिश होती है कि जो तकनीक है उसका इस्तेमाल किया जाए कि लोगों के जीवन को आसान बनाने के लिए। तो जी 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 तो जिस तरह से हमने देखा कि अलग अलग देशों में आजकल जो युवा है वो ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं मोबाइल्स का अपने रिक्रिएशन के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए। ऐसा न हो करके जो कुछ ऐसी तकनीक उनको मुहैया कराई जाए जिससे वो अपने डे टू डे जीवन में अपने आप को और ज्यादा इम्प्रूव करने के लिए इसका इस्तेमाल कर पाए, उसी पर फोकस नजर आ रहा है। बिल्कुल, यानी कि हम कह सकते हैं कि आत्मनिर्भर भारत पे खास फोकस है, और किस प्रकार से आत्मनिर्भर भारत होगा तो जहां तक रोजगार के जो अवसर हैं वो बढ़ेंगे, वहीं भारत का जो है युवा वो भी सशक्त होगा, देश समृद्धि के मार्ग पर आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। और मोटा मोटी देखा जाए तो इस इंडिया मोबाइल कांग्रेस से यही कुछ निकलकर सामने आता हुआ नजर आता है। बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरह से पूरी दुनिया में हमने देखा कि 2014 के बाद में भारत में मोबाइल डेटा की जो कीमतें हैं वो 98% कम हुई,
कैसे 2014 में कम्युनिकेशन मिनिस्टर ने बोला कि 287 रुपीस पर जीबी डेटा हुआ करता था, अब केवल 9 रुपए 11 पैसे एक जीबी डेटा की कीमत है। और इसी तरह से कैसे पूरे वर्ल्ड का, अब हम लोग मोबाइल पॉपुलेशन की बात करें 1.2 बिलियन सब्सक्राइबर के साथ में, तो पूरे देश पूरी दुनिया का हम 20% एक तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो प्रधानमंत्री की जो एक सोच रही है, कोशिश रही है कि सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, जो सोसाइटी के बीच में जो अलग अलग जो लोगों के बीच में जो गैप है उसको कैसे कम किया जाए, और कैसे डेमोग्राफी और डिजिटल और डिलीवरी पर फोकस करते हुए 5G और 6G जैसे नई तकनीक है उसको जीवन का हिस्सा बनाया जाए। तो इसको लेकर के लगातार कोशिश की जा रही है। आज प्रधानमंत्री ने इस बात का भी आह्वान किया, और सबसे बड़ी बात जो आज इंडिया मोबाइल कांग्रेस से निकल करके आई शैला, वो ये कि उन्होंने पूरी दुनिया के जो मोबाइल कंपनियां हैं, टेलीकॉम रिलेटेड कंपनियां, उन सभी को न्योता दिया कि यही समय है, आप भारत में इन्वेस्ट कीजिए, इनोवेट कीजिए, और भारत से जो इनोवेशंस निकलेंगे वो पूरी दुनिया को नई दिशा देते हुए नजर आएंगे। क्योंकि बाहर के देशों में हमने देखा जो भी इनोवेशंस हुए वो प्रॉफिट ओरिएंटेड थे, वो पैसे कमाने के लिए, फायदा कमाने के लिए हुए, सॉल्यूशन उनसे कम ही मिल पाए।